नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदा रोगों के अंतर्गत अधिकतर आयुर्वेद चिकित्सक जिस एक औषधि का प्रयोग करते हैं वह है जत्यादि तेल। आज हम उसी तेल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जत्यादि तेल के बारे में आखिर क्यों महत्वपूर्ण है जत्यादि तेल गुदा रोगों के अंतर्गत, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, गुदा रोगों के अंतर्गत चाहे आप किसी प्रकार की प्रोसेस सर्जिकल प्रोसेस करा लिए हों या ना करा हों, या किसी प्रकार की दिक्कत हो जहाँ पे पैखाने के रास्ते पे तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, खुजली हो रही है, तो वहाँ पे जत्यादि तेल का जो लोकल एप्लीकेशन लगाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो तेल होता है वात शामक होता है और त्वचा द्वारा अवशोषित होता है। जो वहाँ की म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस तेल को अवशोषित कर ले जाती है। ऐसे में वो तेल सामान्य लोकल एप्लीकेशन जो ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम होती है, उसकी तुलना में जत्यादि तेल का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो अवशोषित होता है। न कि जैसे सामान्य ऑइंटमेंट वगैरह हैं ये अवशोषित नहीं होते हैं, ये हल्का वहाँ पे अपना लोकली प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जत्यादि तेल जो है दोस्तों, वो त्वचा द्वारा म्यूकोसा द्वारा अवशोषित होती है और भीतर तक जाके अपना वर्क करती है। इसलिए जत्यादि तेल गुदा रोगों के अंतर्गत चाहे वो सर्जिकल प्रोसेस हुआ हो या ना हुआ हो, या वैसे भी सामान्य कंडीशन में आप जत्यादि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। सामान्य काटन और रुई से हल्का सा डिप करके पैखाने के रास्ते पे आप चारों ओर चुभो करके उसको पैखाने के रास्ते के अंदर ढकेल सकते हैं। इस परिस्थिति में एक हिस्सा उसका काटन का आपका शौच के बाहर आना चाहिए ताकि अगली बार जब आप सिकाई करें या तेल लगाने जाएं तो आप उस काटन को पकड़ के निकाल दें, इतना ही रहे। और एक कंडीशन होती है दोस्तों, मात्रावस्थी की तरह अंतर्गत उसको लिया जाता है डिस्पोजल के माध्यम से, 3 ml 2 ml 5 ml सिरिंज डिस्पोजल के माध्यम से और कैथेटर के माध्यम से उस तेल को पुश करके निडिल हटा करके तेल को भर करके और उस नली के माध्यम से उस तेल को अंदर डाला जाता है। ये भी प्रक्रिया चिकित्सक अधिकतर आपके रोग के हिसाब से एडवाइस करते ही हैं, तो ये करना है। जत्यादि तेल इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वुंड हीलिंग मैनेजमेंट में जत्यादि तेल का बहुत बड़ा रोल आता है। ऐसे थे जहाँ पे फिस्टुला नैनो पोस्ट सर्जिकल जो प्रोसेस हैं, फाइल्स के हैं, फिशर के हैं और हेमराइड्स थ्रोम्बोस हेमराइड्स के या किसी प्रकार की जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, वहाँ पर जत्यादि तेल का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसकी हीलिंग समान ऑइंटमेंट की तुलना में जत्यादि तेल से हीलिंग बहुत तेज़ होती है, बेहतर होती है। और वहाँ पे एक लुब्रिकेशन का भी वर्क करता है जत्यादि तेल। खासतौर से अगर जैसे अधिकतर मरीजों में रात में जो इंटरनली पुश करवाया जाता है 3 ml 5 ml 10 ml की मात्रा में जो मरीज अंदर डालते हैं तो उससे वहाँ की लुब्रिकेशन रहती है। वैसे स्थिति में क्या होगा, अगर शौच आपका टाइट हुआ, कड़ा हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो तेल वहाँ पड़ा हुआ है पहले से, तो वहाँ पे उस मल को रुकने नहीं देना, वो सड़क के बाहर आ जाएगा, मल वहाँ पे अटकेगा नहीं क्योंकि पहले से ही वहाँ तेल पड़ा हुआ है, चिकनाई पड़ी हुई है, आपकी म्यूकोसा को मेंटेन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपका शौच कभी हार्ड भी होता है तो वहाँ पे इरिटेशन नहीं होती है, शौच आसानी से बाहर निकल आता है। जत्यादि तेल की अनुपस्थिति में कुछ अदर औषधियाँ यूज की जाती हैं, अगर नहीं है तो सामान्य कोकोनट ऑयल लगाया जाता है, नारियल का तेल भी यूज किया जाता है। लेकिन ख़ासतौर से जहाँ पे वुंड मैनेजमेंट की बात आती है और अदर कंडीशन में जहाँ तकलीफ़ होती है, वहाँ पे जत्यादि तेल सबसे महत्वपूर्ण है गुदा रोगों के अंतर्गत। इसलिए दोस्तों, जो लोकल एप्लीकेशन होता है जत्यादि तेल का, काटन से भी लगाया जाता है। आप चाहें तो जब पोस्ट फिशर वाले पेशेंट होते हैं, जहाँ पे पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस होती है, या एनल स्टेनोसिस के पेशेंट आते हैं जहाँ पे गुदा मार्ग धीरे धीरे और सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप जत्यादि तेल से मसाज, एनल मसाज कर सकते हैं। खासतौर से उसकी मसाज, जैसे हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा कि सर एनल मसाज की साइज़ कैसे होनी चाहिए, हमको किस उंगली से करना चाहिए, तो उसमें आप स्टार्टिंग में छोटी उंगली से प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, और ऐसे ही उसका शेप जो है धीरे धीरे डबल फिंगर से आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको मसाज करना है, हल्का सा प्रेशर देना है। जो ये एनल वर्स का एरिया है म्यूकोसा का और भीतर का, ये इसके दीवारों पे थोड़ा थोड़ा आपको दबाव देना है, चारों हल्का हल्का दबाव देना है। ये दबाव उतना ही रहे, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि अगर आपने कोई प्रोसेस कराया है तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार की जो कंडीशन है एनल मसाज की वो बचा के करनी है, उंड ना हो।
आप फिंगर कंडोम आता है, फिंगर कंडोम आप लगा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनल मसाज के लिए और एनल जात्यादि तेल लगाने के लिए। इसलिए दोस्तों गुदा रोगों में जात्यादि तेल ऊन मैनेजमेंट के लिए, अगर आपका सामान्य ऊन भी है जैसे किसी त्वचा पे हो गया और किसी अन्य एरिया पे हो गया, वहाँ पे यह आप जात्यादि तेल की ड्रेसिंग कर सकते हैं। आप खुद फर्क देखेंगे जात्यादि तेल कितना बेहतर वर्क करता है। कुछ स्किन डिसऑर्डर में भी जात्यादि तेल का प्रयोग किया जाता है। वो वैद्य की अपनी युक्ति है कि जात्यादि तेल हम कहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जात्यादि तेल इस्तेमाल कर रहा है तो उसको एनोरेक्टल डिसऑर्डर ही हो, नहीं। कई इन्फेक्शन कंडीशन में जात्यादि तेल का रोल बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी औषधियाँ उसमें डाली गई हैं जिसके उसका प्रयोग और दूरगामी हो जाता है, बृहद प्रयोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों लोकल एप्लीकेशन के रूप में जात्यादि तेल से बेहतर और कोई दूसरी औषधि नहीं है। जात्यादि तेल गुदा रोगों के अंतर्गत अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप जात्यादि तेल ले सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। भिन्न भिन्न कंपनियों की गुणवत्ता थोड़ी सी अलग ज़रूर हो सकती है लेकिन उसका रोल अलग नहीं होगा, इसलिए जात्यादि तेल का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों आज का जो विषय था गुदा रोगों में जात्यादि तेल का यूज किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में भी जान गए आप और उसका रोल क्या होता है इसके बारे में जानकारी होगी। दोस्तों अगर आप गुदा रोगों से संबंधित या किसी भी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल ज़रूर पूछें। तो दोस्तों और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जल्द ही लाइव क्लिनिक होगा स्टार्ट होगी जिसमें आप अपने सवाल को सीधे हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।